अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर अहमद है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एम एस एक्सेल की सीरीज़। और कुछ दिन पहले हमारे पास एम एस वर्ड की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे एम एस वर्ड की तरह का यही बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आपके पास है एम एस एक्सेल। आप इसे ओपन कैसे करेंगे? आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, ऑल ऐप्स पे जाएंगे, ये आपके पास एक्सेल यहाँ पे शो होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल ऐसे ओपन हो जाएगी जैसे मेरे पास ये डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ब्लैंक पे जाएंगे। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास एम एस एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एक्सेल 2016 है उसमें शीट नंबर 1 ही हमारे पास आती है। लेकिन 2010 वर्जन हो गए, 2007 वर्जन हो गए, उसमें आपके पास 3 किस्म की शीटें आपके पास आ रही है। शीट 1 आप प्लस पे क्लिक करेंगे, शीट 2, शीट 3 आपकी मर्ज़ी है आपने कितनी शीटें आपके पास ऐड करनी होती है। आपके पास शीट आपके पास आ जाएगी। ये एक सेल है आपके पास, इसमें सारा काम होता है कॉलम्स एंड रोड पे। जो सिलेक्शन मैंने की है इसे हम कहते हैं सेल। और जो आपके पास ये ABC आपके पास नज़र आ रही है ये हमारे पास होता है कॉलम्स। और जो हमारे पास गिनती नज़र आ रही है ये होती है हमारे पास रोज। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया आपने सबसे लास्ट पे जाना है, आप सिंपल प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो तो आप सबसे लास्ट रो पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने सबसे टॉप पे जाना है आप कंट्रोल दबा के अप एरो दबाएंगे तो शुरू में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने यहाँ से लास्ट पे जाना है तो सिंपल कंट्रोल दबा के राइट एरो प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट कॉलम पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह कंट्रोल दबा के अगर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप शुरू में आ जाएंगे। जिससे मैंने आपके सामने ये डमी से डाटा बना के रखा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कट करने का। कट करने का मसला ये होता है सिंपल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कट सिलेक्शन सिर्फ बना ली। जिस जगह आपने इसको पेस्ट करना हो वहाँ सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे दबा क्लिक कर देंगे पेज के ऊपर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ऊपर से डाटा होगा वो ख़त्म होकर नीचे आके पास यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल पे Z प्रेस करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ होती है कॉपी करना। सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से करेंगे कॉपी, नीचे सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉपी का मतलब ये होता है आपके पास डाटा वहाँ पे भी सेव रहेगा आपके पास, और जिस जगह आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। कॉपी मतलब डुप्लिकेट डिज़ाइन करना। एक चीज़ होती है फॉर्मेट पॉइंटर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाटा है, मैंने कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया, मैंने ये कलर लगा दिया। उसके बाद इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, इसका मैंने फ़ॉन्ट कोई और लगा लिया। लेकिन अब ये चीज़ मैंने सब अप्लाई करनी है। अब तो मसला होगा मुझे सबको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का। तो जब ये आपने ऐसे डिज़ाइनिंग आ जाए आप सिंपल किसी एक टेक्स्ट पर डिज़ाइनिंग अप्लाई कर लें। मैंने इस पर अप्लाई किया, आप करें इसको सिलेक्ट, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे आप फॉर्मेट पॉइंटर के ऊपर, ये आपके पास एक ब्रश आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिक वो डिज़ाइन आपके पास यहाँ पर लग जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, क्लिक भी कर सकते हैं, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पर लाएगी ऑटोमेटिक वो दूसरी चीज़ों पे अप्लाई जाएगी। इसे हम कहते हैं फॉर्मेट पॉइंटर। अगर आपने ख़त्म करनी है तो इसके एक बटन दबाएंगे तो फॉर्मेट पॉइंटर सारे ख़त्म हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो, ये टेस्ट है, मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ से। सिंपल आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा, यहाँ से करेंगे ये इसे सिलेक्शन बनाई मैंने से, यहाँ पे आएंगे, सिंपल आप कर्सर लेके जाएंगे, देखिए वहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिक वहाँ से चेंज हो रहा है। इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। ये साइज़ आपने साइज़ इंक्रीज़ करना हो डिक्रीज़ करना हो, यहाँ से साइज़ आपके पास इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे साइज़ बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे साइज़ आपका कम होता जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, मिसाल तो ये कमरान है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड किया, ये थोड़ा सा मोटाई से हो जाएगा, थोड़ी सी हेडिंग टाइप टेक्स्ट आपके पास शो हो जाएगा। इटैलिक अगर आपने किसी को टेढ़ा पसंद करने हो, अंडरलाइन अगर आपने किसी पे अंडरलाइन, इसमें दो किस्म की आपके पास अंडरलाइन आएगी, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। सिंगल आपके पास ये सिलेक्ट किया मैंने से, ये आपके पास आ गई सिंगल अंडरलाइन। अब नज़र आएगी आपके पास, ये आपके पास आ रही है डबल अंडरलाइन। देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स लग जाएंगी, यहाँ पे सिंगल। एम एस वर्ड में काफ़ी सारे
ऑप्शन आते हैं एडलाइन के, उसके कलर भी चेंज तभी कर सकते हैं हम, काफ़ी और किस्म की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी किस्म की डिज़ाइनिंग वहाँ पे आती है हमारे पास। लेकिन MS एक्सेल में 2 ही ऑप्शन आपके पास दिए हुए, तो हम यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बॉर्डर लगाना सिलेक्ट किसको किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बॉर्डर नहीं होता, कैसे पता लगेगा? आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं भी आपको बॉर्डर शो नहीं होता। हालांकि प्रिंट में बॉर्डर चाहिए होता है। सारा सिलेक्शन बनाएंगे, यहाँ से बॉर्डर्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और बॉर्डर पे सारा बॉर्डर लग गया। इसको चेक करने के लिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे, तो आपके पास सारा का सारा वहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा होगा। इसे हम कहते हैं बॉर्डर लगाना। बॉर्डर बहुत सी किस्म का लग सकता है, आप सिलेक्शन बना लें इस चीज़ का आपने बॉर्डर लगाना। हमने सिलेक्शन में यहाँ से इस ऑप्शन पे जाएंगे, इस सारे किस्म का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। मैं करता हूँ यहाँ से नो बॉर्डर, दोबारा से सिलेक्ट, बॉटम करेंगे, सिर्फ देखें बॉटम में बॉर्डर लगा आपके पास। उसके बाद टॉप पे करेंगे, आपके पास यहाँ टॉप पे बॉर्डर शो हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगा, राइट साइड पे शो हो जाएगा। नो का मतलब होता है अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, आर का मतलब होता है अगर आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आर बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद नो बॉर्डर किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, इतना पार्ट किया मैंने यहाँ से, मैंने किया नो बॉर्डर। अब आपको सही समझ आएगी। मैंने इतना पार्ट यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे लगाया मैंने आउटसाइड। देखिए सिंपल आपके पास आउटसाइड का बॉर्डर शो हो जाएगा आपके पास। तो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है आउटसाइड बॉर्डर भी लेगा, लेकिन थोड़ी सी मोटाई उसकी हो जाएगी आपके पास। देखिए इस तरह की शो हो जाएगी। ये नीचे डबल बॉर्डर लगा, बाकी सिंगल रहेगा आपके पास। ये सारी टाइप आपके पास बॉर्डर की, आप सिंपल क्लिक करते हैं लग जाएगा आपके पास। मैंने किया नो बॉर्डर, दोबारा से यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से किया टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर आपके पास। देखिए ये डबल बॉटम के पास शो हो जाएगा, ये वाला, हम इसे कहते हैं बॉटम डिज़ाइन। सिंपल आप कर्सर लेके जाएं, जो आपको डिज़ाइन पसंद है वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंपल आपने कर्सर लेके जाना है, सिलेक्शन बनानी, क्लिक करते जाएंगे, बॉर्डर आपके पास लगता जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है ड्रा बॉर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए देखिए इसमें बड़ा मसला आ रहा है कि हम सिंपल आउटसाइड बॉर्डर लगा रहे हैं, अब इन साइड ही लगा सकते हैं। इन साइड अगर आपको लगाना होगा दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्रा बॉर्डर ग्रिड पे जाएंगे, अब क्लिक करेंगे। अब आपके पास इन साइड भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं ऐसे। नीचे दिया हुआ है अरेज बॉर्डर का ऑप्शन, अगर आपने अरेज करना, ड्रैग है माउस का, आपको जितने भी बॉर्डर है वो सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपके पास। इसे हम कहते हैं अरेज लगाना। अगला ऑप्शन है लाइन कलर का, अगर आपने बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने बॉर्डर यहाँ से लगाया, मैं लगाता हूँ यहाँ से ब्लू, उसके बाद मैंने ऑप्शन चूज़ किया यहाँ से ड्रा बॉर्डर ग्रिड। अब देखिएगा अब उसी कलर का आपके पास बॉर्डर आ रहा है जो मैंने वहाँ से चूज़ किया हुआ था। जब भी आपने बॉर्डर कलर चेंज करना होगा, आप पहले चूज़ करेंगे यहाँ से लाइन कलर, उसके बाद इसके साथ एक स्टाइल भी दिया हुआ है। अभी मेरे पास सिंपल स्टाइल जा रहा है, जो यूनिक स्टाइल होता है वो जा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टाइल चेंज करना है, आप लाइन स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर का जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे, ये चूज़ स्टाइल किया मैंने यहाँ से। आप देखिए आपके पास उसी किस्म में बॉर्डर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ कलर चेंज, मैंने कि यहाँ से ऑरेंज कलर, अब लगाया, अब देखिए ये होता है आपके पास बॉर्डर लगाना है कि बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। यहाँ मोर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ये डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, वो कलर कैसे लगाना है, नन लगाना है, आउट से लगाना है, इन साइड लगाना है। नन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर सारा ख़त्म हो जाएगा। आउट साइड और लाइन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर सारा आउट साइड पर लगेगा। इन साइड पर लगाना होगा तो इन साइड पर लगा लें। अगर आपके पास कलर है, अगर आपने किसी शीट पे कलर लगाने हो, सेलेक्ट करें यहाँ से, सारा सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से। नो फिल, नो बॉर्डर। उसके बाद सारी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा है, ऐसे समझ नहीं लगी।
ठीक है, अब चेक करें, सारा सेलेक्ट करेंगे, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट करें यहाँ से, मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया यहाँ से, यहाँ पे गए, यहाँ पे कोई भी शेडिंग लगा सकते हैं हम, किसी भी शेड का कलर हम इजीली यहाँ से लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप शेड लगाएं हम यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। जिसमें पहले शेड लगाना, साथ आगे पास ऑप्शन दिया वो कलर चेंज करना, अगर आप लोगों ने कलर चेंज करना वो लगा सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट करें, जो सा मर्जी आप कलर लगा सकते हैं, ये कलर लगाया ये लगा लें, अपना पार्ट आप जितने एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा ये उसी एरिया में आपके पास कलर चेंज करेगा। अगर आपके पास कलर पसंद नहीं आ रहे, मोर कलर्स पे क्लिक करें तो आपके पास आप स्टैंडर्ड पर लगा सकते हैं, कस्टम पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास RGB कोड है, हम कोड से भी कलर लगा सकते हैं। RGB कलर का कोड होता है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ होती है, रेड की, ग्रीन की, ब्लू की, किसी की यहाँ पर वैल्यू ऐड करें। जिससे मैं रेड कहता हूँ कि रेड आपके पास हो जाए 144, ग्रीन हो जाए आपके पास 201 और आपके पास ब्लू हो जाए 122। ओके करेंगे तो आपके पास एक यूनिक सा कलर बनेगा जो आपके पास इशू हो रहा है। ओके करेंगे आपके पास ये कलर शो हो जाएगा। आप RGB कोड के ज़रिए भी यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। उसके बाद अगला पैनल हमारे पास आता है अलाइनमेंट का, कि आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए हमारे पास दो किस्म की अलाइनमेंट होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से मुराद कि आपको टेक्स्ट मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। मैंने इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसको किया लेफ़्ट, देखिए लेफ़्ट मूव हो गया, सेंटर पे आ गया और यहाँ से आपके पास राइट साइड पे आ गया। देखिए टेक्स्ट आपका मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर आपके पास वर्टिकल टेक्स्ट मूव होगा, ये आपके पास बॉटम पे आ जाएगा, सेंटर पे, टॉप पे। आपने जब भी इस टेक्स्ट को सेंटर पे लेके आना है, आपने सिंपल इस सेल को करना है यहाँ से सेलेक्ट, एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट आपके पास सेल के हमेशा सेंटर पे आ जाएगा, इसे हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट की रोटेशन चेंज करनी हो, यहाँ पे जाएंगे, वर्टिकल टच करेंगे तो आपको टेक्स्ट ये ऐसे शो होगा, आपको टेक्स्ट जो है वहाँ से वर्टिकल की तरह मूव होगा। तो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे जाएंगे, ये आपके पास एक पैनल सा आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट यहाँ से ऐसे ऊपर करेंगे तो टेक्स्ट आपका यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा 40 डिग्री पे, जैसे भी से ऊपर करूँगा, लेकिन टेक्स्ट आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए टेक्स्ट आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दोबारा से यहाँ पे आए, अगर -45 पे करेंगे टेक्स्ट आपका टॉप से शुरू होगा लेकिन एंडिंग आप नीचे पॉइंट हो गए। जैसे मैंने इसे ओके किया, अब टेक्स्ट आपका देखिए ऊपर से शुरू हो रहा है, ये आपका नजर आ रहा है, टॉप से शुरू हो रहा है लेकिन बॉटम की तरफ खत्म हो रहा है। आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जिस किस्म की आपने अलाइनमेंट लगानी है। ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 0 काट दिए, 0 डिग्री, आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा आपके पास। ओके करेंगे ये आपके पास बाकी सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट, काफ़ी काम का ऑप्शन आपके पास आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास टेक्स्ट है, हमारे पास 3 किस्म की अलाइनमेंट है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब टेक्स्ट आपके पास आ गया लेफ़्ट, सेंटर, राइट, लेकिन ये अपने फार्मूला के तहत आ रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट थोड़ा सा बैक हो जाए, फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को। यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आपके देखें जितना क्लिक करेंगे उस हिसाब से टेक्स्ट आपके पास मूव होता है। ये आपके पास बैक जा रहा है, जहाँ से आपके पास टेक्स्ट अप जा रहा है। जहाँ पे टेक्स्ट आपने रखना है सिंपल वहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है टेक्स्ट रैप की। ये काम तब आती है, अब ये मेरे पास एक लास्ट लिखा हुआ है ऑक्टेन मार्क्स का, लेकिन ये एक्सेल में नहीं आ रहा आपके पास, यानी कि ऑक्टेन भी आपके पास कटा हुआ है, मार्क्स भी आपके पास कटा हुआ है। आप इसे करेंगे सिलेक्ट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए उसने ऑटोमेटिक तो आपको टेक्स्ट को रैप कर दिया, एक ही सेल में किया, 2 हिस्सों में कर दिया, ऑक्टेन को टॉप पे कर दिया, मार्क्स को नीचे कर दिए। इसे हम कहते हैं रैप करना। अगली चीज़ होती है हमारे पास
अगली चीज़ हमारे पास होता है मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और मर्ज सेल। अगर आपने 2-3 सेल को मर्ज करने हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेल ये आ रहा है, सेलेक्ट किया इसको आपने, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे मर्ज सेल पे तो ये सारा आपके पास एक सेल बन जाएगा। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपके पास आता है मार्जिन सेंटर, इस पे होगा वही लेकिन टेक्स्ट आपके पास सेंटर पे आ जाएगा। सिलेक्ट किया मैंने, अब देखिए उसने टेक्स्ट को जितने भी सेल है उसको मर्ज भी कर दिया और आपको टेक्स्ट को कर दिया यहाँ पे सेंटर पर आ दिया। इसमें डिफरेंस ये है, मर्ज एंड सेंटर में टेक्स्ट यहाँ पे मर्ज भी होगा, टेक्स्ट आपके पास सेंटर पे आ जाएगा, और मर्ज सेल में होगा टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट है वो आपके पास आ जाएगा वहाँ पे लेफ्ट साइड पे। इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस, इसका मतलब ये होता है आपने इसको से सेलेक्ट किया, एक इसे मर्ज किया लेकिन एक कॉलम को सारा को मर्ज करके रो को मर्ज नहीं किया उसने, हर रो अकेले के लिए उसने मर्ज किया, इसे हम कहते हैं मर्ज अक्रॉस। अगर दोबारा ऑप्शन आता है अनमर्ज का, आप सारा करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, अनमर्ज सेल पे करेंगे तो सारा का जिस तरह हमने शुरू में से बनाया था बॉर्डर, सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास शुरू की हालत में आ जाएगा, सारा सेल आपके पास ख़त्म हो गया और हर एक सेल यूनिक बन गया आपके पास, इसे हम कहते हैं अनमर्ज करना। उसके बाद हमारे पास अगली टैब आती है जिसे हम कहते हैं कि नंबर की टैब, कि हम नंबर पे हर किसी की कॉलम की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जनरल का मतलब ये होता है कि कॉलम पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, करेंसी भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें हम इसके अंदर आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे नंबर की, आप इसे सेलेक्ट किया मैंने, इसे नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा फॉर्मेट ऐसा नंबर के जिस तरह हम यूनिट किसी चीज़ के लिख रहे हैं, क्वांटिटी किसी चीज़ के लिख रहे हैं, तो उस फॉर्मेट में सारा लिखा जाएगा, इसे हम कहते हैं नंबर का फॉर्मेट। अगली चीज़ हमारे पास आती है करेंसी का। अगर आपने करेंसी के निशान लगाना है, देखिए यहाँ पे करेंसी का निशान तो लग गया है, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ जनरल, आप चेंज करेंगे आप इसे करेंसी, देखिए करेंसी का निशान तो लग गया लेकिन मसला आ रहा है कि डॉलर का निशान आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान में पी के आ रहेगा, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, तो वो करेंसी कैसे लेके आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉलर का निशान ही आएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे, यहाँ से सिंबल दिया हुआ डॉलर का तो हमारे पास शो है डॉलर का। अब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से चूज़ करेंगे आप TKR को, ये आपके पास PKR आ गए, PKR चूज़ करेंगे, ओके करेंगे तो अब आपके पास करेंसी PKR में आ गई, यानी कि पाकिस्तान की रुपीस आपके पास करेंसी आ गई। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो सब मर्ज़ी नंबर फॉर्मेट लगा लें। जनरल में दोबारा से क्लिक किया, उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आता है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक नया कॉलम ऐड किया मैंने यहाँ से, लिखता हूँ यहाँ पर डेट, नीचे आप किस फॉर्मेट में डेट लिख रहे हैं, 12 मैंने लिखी इस फॉर्मेट में डेट। अगर मैं अब ड्रैग करूँगा तो मसला ये आ रहा है, देखिए इसी फॉर्मेट में सारी डेट आपके पास मंथ चेंज हो रहा है, आपके पास दिन नहीं तब्दील हो रहा है। तो इसको लिखाई करने का तरीका क्या चीज़ होगा, आप डेट लिखेंगे, इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करेंगे, मैंने चूज़ किया ये वाला फॉर्मेट, ओके करेंगे तो अब आपके पास आ गया 5 दिसंबर 22। लेकिन अगर मैं अब ड्रैग करूँगा, देखिए महीना भी दिसंबर जा रहा है, सन भी 22 जा रहे हैं और आपके रोज़ के दिन तब्दील हो रहे हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे,
नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। अगर आपको डेट इस तरह की लिखनी है वो आ जाएगी, इस तरह की लिखनी है यहाँ पे सिंपल है, आपके पास मंथ आ रहा है और सन आ रहा है, इस तरह की काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन बन जाएंगे। आपने किस तरह की डेट्स आपने शो करनी है, मुझे पसंद है ये वाली, इसमें दिन भी बता रहा है, महीना भी बता रहा है, तारीख भी बता रहा है, सन भी। सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ये डेट आपके पास ऐसे शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको ट्रैक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिन के नाम भी आ रहा है, महीना भी आ रहा है, आपके पास तारीख भी आ रही है, आपके पास सन भी आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे फॉर्मेट थे जो हम इसमें लगा सकते हैं डेट्स पे। उसके बाद हमारे पास स्टाइल आ रहे हैं कि इससे पहले हम ये करते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। मैंने शीट बनाई है एक क्लास की, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका मैंने निकालना है ओपन मार्क्स। आप करेंगे यहाँ से सारा सिलेक्ट, सम पे जाएंगे। जैसे हम इसमें सम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा का सारा टोटल हमारे पास निकल आएगा। इसे हम कहते हैं सम करना। उसके बाद अगली चीज़ आती है एवरेज निकालना। अगर आपने किसी शीट बना रहे हैं उसमें किसी मार्क्स का एवरेज निकालना है, आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा एवरेज का, जिसकी निकलेगी एवरेज। काउंट नंबर का मतलब होता है ये आपको गिन के बताएगा अभी आपने कितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जाएं, काउंट नंबर्स पे जाएं, ये कह रहा है अभी आपने 14 नंबर लिखे हुए हैं पे। मैक्सिमम का मतलब होता है आप इस शीट में किसी की किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो अगर आपने वो शो करना है मैक्सिमम, सिलेक्ट मैक्स। ये कह रहा है सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इस टाइम 85 है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 85 ही पड़ा है, बाकी से छोटे हैं। मिनिमम का मतलब होता है अगर आपने किसी शीट में मिनिमम निकालना है, आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, मिनिमम में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मिनिमम हो जाएगा आपके पास। एवरेज कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, काउंट नंबर कैसे निकालना है, मैक्सिमम कैसे निकालना है, मिनिमम कैसे निकालना है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये दिया आपके पास फॉर्मेटिंग का, कि मैंने एक शीट बनाई आपके पास, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी। फॉर्मेटिंग से मुराद कि इसका ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। आप करेंगे सारी शीट को सिलेक्ट, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्लियर आर। अब इसमें जैसे करेंगे तो जितने भी शीट है वो सारी की सारी आपके पास फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस किया, अगला ऑप्शन आपके पास आता है क्लियर फॉर्मेट। देखिए सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म होगी, शीट आपके पास वही मौजूद रहेगी। ये फॉर्मेटिंग क्या ख़त्म किया है, जितना मार्क्स था वो ख़त्म कर दिया है, जितने आपके पास कलर्स थे उसने वो ख़त्म कर दिए। तो इसका मतलब होता है क्लियर फॉर्मेटिंग आपके पास ये चीज़। अगला ऑप्शन आपके पास आएगा, दोबारा से सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, यहाँ पे आए क्लियर कॉन्टेंट्स। देखिए फॉर्मेट तो सारा बना हुआ है लेकिन उसने जितना भी कॉन्टेंट्स था डाटा था वो सारा रिमूव कर दिया। फॉर्मेट आपके पास सारा का सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया दोबारा से। उसके बाद क्लियर कमेंट्स, इसमें तो कमेंट्स मैंने शो नहीं किया है। अगर कमेंट्स होंगे तो जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे आपके पास ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। अगला हाइपरलिंक, अगर आपने किसी लफ्ज़ को हाइपरलिंक लगाया है तो आपके पास वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता आगे पढ़ते जाएंगे हाइपरलिंक क्या होता है, कमेंट्स क्या होंगे। हम अगली 3-4 क्लासेस के बाद हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं जाता हूँ यहाँ से इंसर्ट पे, ये आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं हाइपरलिंक के। तो यहाँ पे लगाना सीख जाएंगे कि आप लिंक कैसे लगाते हैं हाइपरलिंक एक दूसरे टेक्स्ट के साथ। अभी क्योंकि मेरे पास होम टैब चाह रही है। तो उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है फॉर्मेट स्टेबल सेल स्टाइल। ये तब काम आता है कि आपने शीट बना ली है, उसके बाद आपने इसकी स्टाइलिंग करनी है। सिंपल आपको ये स्टाइल पसंद है, शीट को ये स्टाइल पसंद है, सिंपल आप कर्सर लेके जाएंगे उस तरह की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। देखें कौन सी डिज़ाइन आपको पसंद है, आपको ये पसंद, जो आपको अगर ये पसंद आया आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पर ला जाएगी। इसे कहते हैं हम सेल स्टाइल। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है फॉर्मेट एज टेबल। अगर आपने टेबल के फॉर्मेट चेंज करने तो मैंने शीट को किया यहाँ से सिलेक्ट, जैसे इस पर क्लिक करें उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट टेबल के। आप टेबल को यहाँ से करेंगे, शीट कितनी भी शीट थी आपके पास आप इसे करेंगे यहाँ से सिलेक्ट फॉर्मेट टेबल। अब कर्सर लेके जाएंगे, जो सा डिज़ाइन आपके पास हो, आपको चाहिए डार्क कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे
डिज़ाइन पे जाएंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज पे जाएंगे, यस करेंगे तो आपके पास जितने निशान थे सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो बास सेलेक्ट, फॉर्मेट स्टेबल, ओके करेंगे तो आपके पास उस तरह का डिज़ाइन आपके पास शो हो जाएगा जैसा आपके पास पहले स्टाइल। क्विक स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इसकी मैं क्लास नंबर 3 अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये 15-20 मिनट का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कि अब करना है इंसर्ट करना है, डिलीट करना है फॉर्मेट। इंसर्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रो ऐड करनी है, आप करेंगे यहाँ से रो को सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाएंगे, ये पूछेगा आपने क्या ऐड करना है। मैं करता हूँ इंसर्ट शीट रो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रो ऐड हो जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट ख़त्म करना दोबारा से डिलीट पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट सेट रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने नया कॉलम ऐड करना है, यहाँ से करेंगे कॉलम को सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आपने इसको डिलीट करना, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम, वो कॉलम आपके पास ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नीचे फॉर्मेट आ रहा है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से हाइट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब मैंने इसकी हाइट बढ़ानी है। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट दी है हमारे पास 15, अगर मैं कहता हूँ 25 ओके करेंगे, आपकी हाइट यहाँ देखिए यहाँ से 25 हो जाएगी। सेम आपके पास कॉलम है, कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, कॉलम विथ पे गए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कॉलम आता है 10.29। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से 20 ओके करेंगे, आपके पास देखिए कॉलम इतना आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट किया यहाँ से, देखिए यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है आपके पास, अभी शो हो रहा है 23.14, देखें 27.14, अगर 204 पिक्सल हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पता आप ऐसे कर लें, अगर आपने रोज़ छोटी बड़ी करनी वो भी ऐसे शो हो रही है। 74 पिक्सल हो गई है, 48 पिक्सल, 40 पिक्सल, 94 पिक्सल, हम ऐसे भी कॉलम को और रो को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी आगे ऑप्शन दिया हुआ है हाइट एंड अनहाइट का ऑप्शन। अगर आपने ये कॉलम को हाइड करना, आप सेलेक्ट करें इसके, यहाँ पे जाएं, हाइड पे, हाइड कॉलम, आपके पास कॉलम हाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिक सा निशान देखिए यहाँ पे शो कर देगा, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कॉलम हाइड है। अगर हम शो करना दोबारा से वही जगह सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, हाइड पे जाएं, यहाँ से कर दें अनहाइड कॉलम, तो आपके पास कॉलम दोबारा से कॉलम आपके पास दोबारा से शो हो जाएगा आपके पास। उसी तरह आगे आपके ऑप्शन है टैब कलर के, ये चीज़ें हमारे पास है शीट पे, ये शीट है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, आपने इसका कलर कौन सा रखना देखें वहाँ से। मैं कहता हूँ मुझे पर्पल पसंद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टैब कलर यहाँ पे आ जाएगा पर्पल। मैंने शीट नंबर 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और टैब कलर चाहिए। ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसे अगर आपने रीनेम करना, आप इसे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो जो भी आपने लिखना वहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं रीनेम करना। अगर आपने मूव करना, आप इस शीट को यहाँ से सिलेक्ट करें और माउस के को ड्रैग करें, आप देखें यहाँ पे आ जाएगा। ये शीट आपके पास चेंज लोकेशन की, इसको मैंने सेंटर पे लेके आना, सेलेक्ट करें और ड्रैग करें माउस, यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट पे लेके आनी है, यहाँ पे आ जाएगी। ये भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ सकते हैं, सेम ऑप्शन आपके पास आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के पास। शुक्रिया।